ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। संपूर्ण रात्रि कल 7:50 तक है। तो कई लोग आज मनाएंगे, कई लोग कल मनाएंगे। तो कल एकादशी व्रत
वैष्णव संप्रदाय वाले करेंगे। और यहाँ ये तिथि एकादशी वार है, रविवार है आज, सूर्य उपासना का दिन। और शरद ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 2027, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 के श्लोक पर संक्षिप्त में रविवार का सत्संग करेंगे। तो यह साप्ताहिक सत्संग जिसमें सप्ताह के श्लोकों पर सार चिंतन होगा। तो इस प्रकार यह संपूर्ण सत्संग आज का होगा। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने जो विचार विवेक किया है उसमें श्लोक नंबर 14 में भगवान की प्राप्ति सुगम और सरल है, ये भगवान ने उपाय बताया कि जो निष्काम भाव से निरंतर कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से भगवत चिंतन करता है तो उसके लिए निरंतर भगवत चिंतन में लगे हुए के लिए भगवत प्राप्ति सुलभ और सहज है। वो कैसे? तो भगवान स्वयं कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, जो भी मनुष्य, यह कोई भी मनुष्य
ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भगवान के लिए सब मनुष्य समान। परमात्मा को निष्काम भाव से, अनन्य चेता यानी निष्काम, जैसे मीरा है, प्रहलाद है, कबीर है, तुलसी है, शंकराचार्य है, भगवतमय बुद्धि से भगवत सेवा, कर्म, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, निष्काम योग साधना, नित्यशः यानी आजीवन, हमेशा, मृत्यु पर्यंत, दिन रात 24 घंटे, 24/7, सदा, नित्यशः, सततम, और निरंतर, लगातार, दिन रात, आजीवन, मृत्यु पर। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता किया, एक महीना किया, एक घंटा कर लिया, ऐसा नहीं, निरंतर और सदा, आजीवन, हर रोज, माम स्मरति यानी परमात्मा का स्मरण, अनुस्मरण, अनुचिंतन, कि मेरा जीवन परमात्मा को समर्पित है। जैसे वो माता होती है, अपने शिशु का अनुस्मरण करती है, शिशु भी अपने माता का अनुस्मरण करता है। जैसे प्रेमिका प्रेमी का अनुसरण करती है, प्रेमिका प्रेमिका अनुस्मरण करती है, अनुचिंतन, इसको अनुचिंतन कहते। तो अपना काम स्वधर्म सब कार्य करते, लेकिन स्मरण बना रहे, स्मरति। तो जिसका निरंतर अनुसंधान भगवान से जुड़ा हुआ है, चाहे कर्म से, ध्यान से, भक्ति से, ज्ञान से, नित्य युक्त, तो ऐसा निष्काम योगी के लिए भगवान कहते अहम सुलभ। जो निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसे निष्काम योगी, सकाम नहीं, कामना वाला तो अपने कामना के चक्कर में, उसके लिए तो भगवान बहुत दूर है। लेकिन जो निष्काम भगवत समर्पित जीवन जीता है, तो सहज है, सुलभ है। सुलभ का मतलब है जल में जल जैसे मिल जाता है, तो उसे चम्मच से हिलाना नहीं पड़ता, सुलभ है। ज्योति ज्योति में मिलती है तो सुलभ, आसानी से मिलने वाला जो हो जाता है उसे सुलभ कहते। तो वह भगवान निष्काम योगी के लिए सहज है, सुलभ, निरंतर लगे हुए हैं ना। और जिसको भगवत भक्ति से भगवत प्राप्ति हो चुकी है, तो फिर उनके लिए फिर इस संसार में पुनर्जन्म और दुख और संसार से मुक्ति हो जाती। भगवत प्राप्ति से ही पुनर्जन्म का अभाव बताया और सारे दुखों का नाश बताया। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। परमाम संसिद्धिम यानी परमात्मा रूपी परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा कहो, सन्यासी कहो, महात्मा न, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त होकर, माम उपेत्य, दुखालयम, ये सारा जो संसार है, भौतिक, अध्यात्म और दैवी, तीन प्रकार के दुखों का घर, आलय, दुखों का आश्रय, जिसमें सारे दुख रहते हैं। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है ना, और ये संसार है, पंच महाभूत, यही दुखालय है। और फिर इतना नहीं, ये संसार क्षण भंगुर भी है, स्थूल सूक्ष्म शरीर और ये संसार अशाश्वतम, अनित्य है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, अस्थिर है।
तो ऐसे संसार के बंधन से मुक्त हो जाते, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता। कि पुनर्जन्म ही संसार बंधन का वर्तमान जन्म तो हो गया, वर्तमान में मुक्त हो गए, फिर पुनर्जन्म नहीं है, तो फिर दुख भी संसार और शरीर का दुख भी नहीं है। तो संसार में भी भौतिक अध्यात्म दैव दुख है, और अपने शरीर शरीर में स्थूल सूक्ष्म शरीर में भी दुख है। तो ऐसे फिर वह दुखों का जन्म फिर पुनर्जन्म नहीं होता, उत्पत्ति नहीं, तो फिर संसार क्रम कहाँ से। तो इस प्रकार पुनर्जन्म का कारण अज्ञान है, भगवत भक्ति का अभाव है। तो ये सारा जो अज्ञानी मनुष्य है उसमें आते जाते रहते संसार में, ब्रह्मा से लेके चींटी तक। जो अज्ञान भगवत भक्ति से रहित है वो काल के अधीन, ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सभी लोग पुनर्जन्म होता। तो ये अब भगवान कह रहे हैं कि जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की उसका तो पुनर्जन्म होता ही है। हाँ, वो अलग अलग लोकों में जाते हैं, कोई पितृलोक में गया, स्वर्ग लोक में गया, देवलोक में गया, ब्रह्म लोक में गया, फिर वापस से अपनी पुण्य का क्षय होने पर वापस मनुष्य लोक में आते हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये सारे जो ब्रह्म लोक पर्यंत सारे लोक हैं, भूर्भुव स्व मह जन तप, पुनरावर्ती, रिटर्न टिकट वाले, पुण्य के अनुसार अलग अलग लोकों में जाते हैं कर्म उपासना के बल से। तो पुण्य कर्म, पुण्य उपासना, सकाम उपासना करके वह अनेक लोकों को प्राप्त हो। और ये सारे लोक क्या है, पुनरावर्त, जिनको प्राप्त होकर वहां पुण्य का क्षय होने पर वापस मनुष्य लोक में संसार में आना पड़ता है, पुनरावर्ती। परंतु भगवान कहते कौन्तेय, मुझ परमात्मा को प्राप्त होकर के पुनर्जन्म न विद्यते, पुनरुत्पत्ति नहीं होती, मरने के बाद फिर जन्म नहीं होता, वो भगवतमय हो जाता है, परमात्मा में हो जाता। तो इस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में यदि प्राप्त करने योग्य कुछ है तो वो है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा तत्व प्राप्त है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अज्ञान से जो परमात्मा अप्राप्त है, ढका हुआ है, तो अज्ञान माया को हटाने की साधना है, परमात्मा को प्राप्त करने की कोई साधना नहीं। अज्ञान और माया हट गई तो परमात्मा तो नित्य सबको प्राप्त ही है। उसे प्राप्त होकर फिर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमात्मा कालातीत है, काल के अधीन नहीं है, परमात्मा निर्विकारी है, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। और इस तरह ये सारा संसार और जीव क्षण भंगुर है, परिवर्तन, दोनों में फर्क है ना। परमात्मा शाश्वत है तो शरीर और संसार अशाश्वत है, अनित्य है। परमात्मा नित्य है, अब नित्य को प्राप्त होकर नित्य मुक्त हो जाता। तो कालातीत और सारे लोक जो है काल के अधीन होने से अनित्य कहे गए। जो भी चीज काल के अधीन है वो अनित्य है, और जो कालातीत है वो शाश्वत है। ये अब भगवान कह रहे हैं कि काल तत्व बड़ा रहस्यमय है। तो भगवान पहले काल का रहस्य बताते। ब्रह्मा जी भी काल के अधीन है, वो भी नष्ट होते हैं, पुनः उत्पन्न होते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः
रात्रि युग सहस्त्रानाम ते हो रात्र विदो जना। अब काल का रहस्य कह रहे भगवान कि देखो, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, ब्रह्मण यतः, उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला कहा गया। 1000। अभी ये जो चतुर्युगी चल रही है ब्रह्मा जी की, वो 51वीं है। 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। तो द्वापर के बाद त्रेता के बाद कली, तो चारों युग जो है क्रम से घूमते रहते, उसे चतुर्युगी कहते हैं। और अभी जो ब्रह्मा जी की 51वीं चतुर्युगी चल, और ऐसी 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी का आयुष्य 100 साल का। और रात्रि भी उतनी ही है, 1000 चतुर्युगी की रात्रि अवधि भी है, जिसमें ब्रह्मा जी अव्यक्त होते हैं, सृष्टि भी उसमें अव्यक्त रहती है। फिर वापस ब्रह्मा जी व्यक्त होते हैं तो सृष्टि भी व्यक्त हो। तो ब्रह्मा जी की रात का मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी तो अव्यक्त हो गए और सृष्टि भी अव्यक्त हो गई, परमात्मा में लीन हो गई। फिर ब्रह्मा जी का दिन का मतलब हुआ सृष्टि व्यक्त हो गई, ब्रह्मा जी भी व्यक्त हो गए। तो जिस तरह जो मनुष्य इस परमात्मा में स्थित इस ब्रह्मा जी के काल तत्व को जानते हैं, ब्रह्मा जी के काल तत्व, वे योगी काल के तत्व को, रहस्य को जानने वाले। क्योंकि योगी काल के रहस्य को भी जानते और कालातीत परमात्मा के तत्व को भी जानने वाले हैं। अब सारे जीव जो है संसार में बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होते, फिर उत्पन्न होते हैं। ये सब काल के अधीन चलता रहता है, कर्म के अनुसार। और पुण्य पाप धर्म अधर्म करते हुए मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार संसार चक्र में घूमते रहे। तो इसी प्रकार सारे जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी काल के अधीन उत्पत्ति स्थिति लय वाले हैं। यह भी कहते हैं आगे श्लोक नंबर 18 में, अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो संपूर्ण जो संसार है, जीव है, व्यक्त है, जो व्यक्त है ना, व्यक्त में जीव भी आ गए और संसार भी आ गए, देवता भी आ गए, अध्यात्म भौतिक दैव व्यक्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड व्यष्टि समष्टि, ब्रह्मा के दिन के समय, दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, ब्रह्मा के अव्यक्त से फिर वो व्यक्त हो जाए, सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न हो, यानी अव्यक्त ब्रह्मा जी से फिर व्यक्त ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है अव्यक्त है, उसी सूक्ष्म अव्यक्त शरीर से फिर वो व्यक्त होते, प्रभवंती, सारी सृष्टि और जीव जैसे थे वैसे। तो ब्रह्मा जी की रात्रि में अव्यक्त हो गए और ब्रह्मा जी का दिन होता है तो व्यष्टि समष्टि सृष्टि फिर प्रकट हो जाती है, जैसी थी वैसी सृष्टि। तो जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उनका रात्रि काल जो है उसमें वह अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ये सारी सृष्टि और सारे जीव प्रलीयंते, लीन हो जाते, अव्यक्त हो जाते, नष्ट नहीं होते, इसीलिए लीन कहा। और फिर ब्रह्मा जी जग जाते हैं तो फिर
वह जैसी थी वैसी सृष्टि और संसार, पिंड ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, प्रभवंती। तो पुनः पुनः ये उत्पत्ति और लय होता है। जैसे मनुष्य का है ना, मनुष्य भी रात को सो जाता है तो उसका संसार और शरीर कहाँ जाता है भाई? आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार प्रलीयन्ते, फिर आप उठ गए सुबह तो फिर आपका शरीर और संसार अपना खेल शुरू कर देता है, पुनः प्रभवंती, उत्पन्न हो। तो दिन में सृष्टि व्यक्त होती है, रात में सृष्टि अव्यक्त होती है। इसी प्रकार चलता है। अब ब्रह्मा जी जो है वह, उनकी आयु 100 वर्ष की होती है, इसलिए उनका काल जो है लंबा है। सभी प्राणियों में, सभी सृष्टि के सबसे लंबा काल ब्रह्मा जी का है। तो उसी में सारी सृष्टि उत्पन्न हो होकर फिर लीन होती रहती है। ये अब भगवान आगे कह रहे हैं, भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वश पार्थ प्रभवन्त्य हरागमे। तो वही इस काल चक्र में क्या होता है कि वह सारे सृष्टि, व्यष्टि और समष्टि उत्पन्न हो होकर प्रकृति, माया और काल के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाए, और फिर दिन के प्रवेश काल में फिर सारी सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि, पिंड, ब्रह्मांड प्रभवंती प्रकट हो जाता है। तो ये प्रकट होना और लीन होना जिसमें है वो परमात्मा, जो कभी प्रकट नहीं होता, जो कभी लीन नहीं होता। इसीलिए परमात्मा सदा सत्य स्वरूप सनातन, पहले सृष्टि के आदि धारक ब्रह्मा से रात्रि उत्पन्न हुई, और फिर वह प्रकाशमान ब्रह्मा जी के तप से ये सारी सृष्टि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये काल, सारी सृष्टि मायामय प्रकट हो गई, और फिर उसमें रात दिन होते रहते। विश्व सृष्टि की रचना ब्रह्मा से होती है। और ये जो हमारा काल है ये बड़ा आश्चर्यमय है, क्योंकि एक होता है अव्यक्त काल और दूसरा होता है ब्रह्मा जी का व्यक्त काल। परमात्मा तत्व कालातीत, और उस परमात्मा कालातीत परमात्मा से अव्यक्त काल जो ब्रह्मा जी का अव्यक्त है रात्रि, उसको अव्यक्त काल कहते। और ब्रह्मा जी का जो दिन है उसे व्यक्त काल कहते। सूक्ष्मतम काल की गणना जो होती है ना, वो इस प्रकार है कि क्षण की भी जो माइक्रो सेकंड गणते हैं उसमें भी एक क्षण, और क्षण में माइक्रो क्षण दूसरी होती है 60, और 60 क्षण का 1 मिनट होता है, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 1 घंटे का, ऐसे 12 घंटे का एक दिन और 12 घंटे की एक रात, 24 घंटे का पूर्ण दिन होता है। 7 पूर्ण दिन 24 घंटे के पूर्ण होने पर सप्ताह, सप्ताह पूर्ण होता है। और 2 सप्ताह जब पूर्ण होते, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 30 दिन का महीना होता है। 2 महीने की ऋतुएं होती है, 2 2 महीने में ऋतुएं बदलती। और 6 महीने का उत्तरायण देवता और ये सब काल के देवता है। उत्तरायण देवता और दक्षिणायन देवता की रात्रि, तो देवता का दिन उत्तरायण जब 14 जनवरी होती है तो उत्तरायण में देवता का दिन होता है, और दक्षिणायन में देवता सो जाते, जैसे
गुरु पूर्णिमा होती है ना, आषाढ़ महीने में देवता सो जाते, तो 6 महीने देवता जागते हैं, 6 महीने सो जाते। तो ये जो देवताओं का एक साल होता है, 6 महीने 6 महीने, तो उसे मनुष्य का एक संवत्सर कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य जीवन मनुष्य जीवन का एक संवत्सर, एक साल जिसको हम कहते हैं 1 ईयर। और मनुष्य का जो 30 वर्ष पूरे होते हैं, तब देवताओं का एक मास पूर्ण होता है। तो हमारा एक वर्ष ब्रह्मा देवताओं का एक दिन, वैसे ही देवताओं का 30 वर्ष, हमारा हमारा 30 वर्ष देवताओं का एक मास। और मनुष्य के 360 वर्ष में देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्य के 4 युग है, कलियुग 4,32,000, द्वापर 8,36,64,000, त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग 1,72,008। तो ये जो है युग, 4 युग को चतुर्युगी कहते, दिव्य युग, महायुग, जिसकी आयु है 43,20,000 वर्ष। और वह चतुर्युगी एक पूरी होती है तो देवताओं का 1200 वर्ष पूर्ण होता। वो ब्रह्मा और देवताओं के 12 वर्ष यानी 1,000 चतुर्युगी पूरी होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि 1,000 चतुर्युगी। ब्रह्मा जी के 30 दिन को ब्रह्मा मास कहे जाते, ब्रह्म मास। ब्रह्मा जी के 12 महीने को ब्रह्म वर्ष कहते। और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर महाप्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु होने पर फिर दूसरे ब्रह्मा जी आ जाते। सृष्टि तो वैसे ही चलती रहती, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो 21 नील 10 खरब 4 अरब मानुष वर्ष की होती, पुनः नए ब्रह्मा जी आ जाते, तो नई सृष्टि नहीं होती, जो वो सृष्टि थी वही पुनः प्रारंभ हो। सृष्टि का चक्र वैसे ही चलता रहे। तो अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांड की सृष्टि चलती रहती है। वर्तमान में जो ब्रह्मा है उनका 51वां वर्ष चल रहा है और उनमें 26वां दिन कलयुग का 5,125वां वर्ष विक्रम संवत 2081 श्वेत वराह कल्प 7वां वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है आज। तो इस तरह यह सारा काल चक्र घूमता रहता, परमात्मा के अधीन है। और इसको कहने के साथ ब्रह्मा जी के व्यक्त और अव्यक्त से भी निराला, यानी ब्रह्मा जी के अव्यक्त और व्यक्त काल से निराला एक अव्यक्त सनातन जो कालातीत कहा गया है, वो अब भगवान कहते। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो अव्यक्तात् व्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो उस ब्रह्मा जी के अव्यक्त काल और व्यक्त काल से विलक्षण सनातन अव्यक्त जो परमात्मा तत्व है, वह परम तत्व सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, यानी सर्वकाल और काल में उत्पन्न ब्रह्मा जी का भी नाश होने पर, जिसका नाश नहीं होता है, सारे पिंड ब्रह्मांडों के नष्ट हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, वो सनातन तत्व है।
उसी को परमात्मा कहते हैं। जो सदा ज्यों का त्यों रहने वाला है, महाशक्ति जिसको कहा है शास्त्रों में, सभी शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाली महाशक्ति। ब्रह्मा जी को भी शक्ति मिलती है, वहीं से मिलती, तो महाशक्ति। तो उसे प्राप्त होकर फिर मनुष्य जो है, उस स्थिति में पहुंचने वाला मनुष्य संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता, काल के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है संक्षेप में विवेक विचार किया है कि ये जो हमारा संसार है, मनुष्य ज्यादातर तो मनुष्य इंद्रियों के विषय में ही जीवन पूरा कर दे। इंद्रियों से परे जो विषय पर मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जीवात्मा है, जीवात्मा से परे माया है, माया से परे अव्यक्त ब्रह्मा जी है, अव्यक्त ब्रह्मा से परे अव्यक्त काल है, और अव्यक्त काल से पर परमात्मा, और उससे परे कोई नहीं, यानी सर्व सत्ता महाशक्ति केवल परमात्मा की ही। ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो परमात्मा के गोद में ही सोते हैं, और खेलते हैं जगते हैं तो परमात्मा की गोद में ही खेलते हैं, यानी सारा खेल परमात्मा से ही चलता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड से भी अनंत आकाश गंगा में सारे ब्रह्मा जी का सर्जन है, फिर भी वह सारा जो है, हम कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी भी उस परम शक्ति महाशक्ति परमात्मा से ही चलते हैं, और उस तरह उनका संसार चलता है। उसमें उत्पत्ति स्थिति लय जिसमें होती है वो परम तत्व। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था ना आपको कि ब्लैक बोर्ड होता है, हमारे पुरानी स्कूल में जाओ तो वो जो ब्लैक बोर्ड 50 साल पहले था वो भी आज वही है, वही वो शिक्षक विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता, काल चक्र में सब आते जाते रहे। तो इस प्रकार परमात्मा ही सनातन अव्यक्त कहा, सनातन अव्यक्त, और वही मनुष्य जो उसे जान लेते कि वो मैं हूँ, सनातन अव्यक्त परमात्मा तत्व ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, कालातीत। उसे जानकर मनुष्य सारा है, उसकी मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। तो अब आज जो रविवार है, इसीलिए रविवार के संदर्भ में आप प्रश्नोत्तरी कर सकते, अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, यहाँ जो विवेक कराया कि ब्रह्मा जी जो है व्यक्त अव्यक्त, और उनका महाप्रलय भी होता है 100 साल,
हाँ, 100 साल के बाद। जो वो परमात्मा के अधीन हम्म, उनका पूरा काल चक्र चलता है। चलता रहता है। हाँ जी। फिर ऐसे दूसरे ही ब्रह्मा जी आते हैं। जैसे ऐसे ब्रह्मा जी का ये जन्म मरण का चक्कर है, हाँ उसका जी। अवधि मनुष्य जीव से बहुत बड़ी है। हाँ जी। ऐसे काल जो है उसका व्यक्त न अव्यक्त भी होता है ना। काल तो भी परमात्मा में कैसे, काल का क्या जैसे ऐसा गणित है? जैसे ब्रह्मा जी का व्यक्त काल है, उसके साथ काल है, और अव्यक्त है तो काल भी अव्यक्त हो गया ब्रह्मा जी के साथ। तो काल भी अव्यक्त काल भी है, व्यक्त काल भी है। और तो काल की अवधि क्या है? जैसे ब्रह्मा जी की तो 100 साल है। बस उसी के साथ वही काल की अंतिम गणना है, इसके आगे कोई काल की गणना नहीं है, अंतिम अवधि है। तो ब्रह्मा जी के दिन और रात के साथ काल की गणना, काल की समाप्ति हो जाती। काल जो है और ब्रह्मा जी उनका जो है साथ में चलता है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि काल और ब्रह्मा जी भी एक परमात्मा की माया ही है, और काल भी परमात्मा की माया है। हाँ जी। हाँ जी, माया शक्ति से। और ये दोनों जो है, काल और ब्रह्मा जी दोनों माया शक्ति हुई ना हाँ परमात्मा की। हाँ, परमात्मा की सत्ता शक्ति से चलता है। माया शक्ति कहो, परमात्मा की शक्ति कहो, महाशक्ति कहो, वो भी शक्ति है, लेकिन परमात्मा जैसी नहीं। परमात्मा इस महाशक्ति है, बाकी सारी शक्तियां है। काल शक्ति, ब्रह्मा जी की शक्ति, माया की शक्ति, महाशक्ति परमात्मा है। तो मा, काल भी माया शक्ति है, तो काल भी भ्रम ही हुआ ना। हाँ, भ्रम ही है, मिथ्या है, असत है। वैसे परमार्थ दृष्टि से तो काल भी परमा मिथ्या ही है, असत है। परमार्थ दृष्टि से तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ही है। परमार्थ दृष्टि से तो काल का भी कोई अस्तित्व। वहां परमार्थ दृष्टि में काल लय हो जाता है। काल भी लय हो जाता है, माया भी लय हो जाती है, और ये ब्रह्मा जी भी लय हो जाते हैं, सब लय हो जाते सो तत्वज्ञानी जो है उस स्थिति में है, वो विचरण कैसे करता है? वहां काल है उसके लिए, ना माया है, उसका हैं। नहीं, विचरण उसका उसका विचरण हो नहीं सकता। प्रारब्ध के अनुसार दूसरों की दृष्टि से दिखता है, उसकी दृष्टि से कोई विचरण हो नहीं सकता। हम्म शरीर है तब तक वो दिखता है आपको कि उसका प्रारब्ध है, बाकी उसकी दृष्टि से कोई गति नहीं है, विचरण नहीं। वो तो परमात्मा मैं है ना। हम्म तो उसकी दृष्टि में तो सब विलय हो गए। हाँ, कुछ है ही नहीं परमात्मा के सिवा। बाकी वो जो बाकी दूसरों को उसका शरीर है दिखता है, तो लोग उसकी दृष्टि से जो दिखता है उसका अज्ञान है, भ्रम है। बाकी वास्तव में उसकी दृष्टि में कोई है ही नहीं परमात्मा के सिवा और कुछ। वो तो वहां तो खाली वो शरीर रहा उसका। हाँ, वो शरीर प्रारब्ध है तब तक रहा, प्रारब्ध के लिए। बाकी शरीर का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है, प्रारब्ध है इसीलिए है। वो शरीर जो है वो दूसरों की दृष्टि से वो सब है उसमें, का हाँ माया। हाँ, दूसरों की दृष्टि से, उसकी दृष्टि से नहीं। वो तो अमर हो गया ना, उसकी दृष्टि में काल कहाँ, माया कहाँ, कुछ नहीं, वो ब्रह्मा जी भी नहीं। उसकी दृष्टि में तो शरीर भी नहीं है ना वो। हाँ, वो शरीर भी कहाँ रहा, संसार ही ना, नहीं रहा, काल नहीं कुछ रहा, नहीं तो रहा। शरीर मीन्स वो वहां है ही नहीं, वो खाली है शरीर ही नहीं। दूसरा है। हाँ, केवल वो तो अज्ञान से दूसरे लोगों को उसका शरीर प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो तो परमात्मा में हो गया, मुक्त है, जीवन मुक्त। हम्म, वो शरीर तो
एक आभास है जो अज्ञानी है उनके लिए। हाँ, अशरीर वो अज्ञानी के लिए आभास है। जैसे वो जो कलाकार होता है वो अपना देवदत्त भिखारी का रोल कॉस्ट्यूम पहने बैठा है, तो कलाकार की दृष्टि से क्या है? आभास ही है। हाँ, दूसरे लोग देख, अरे देखो ये भिखारी, देखो देखो देवदत्त भिखारी का रोल, तो दूसरे लोग उसको देवदत्त भिखारी, लेकिन वो तो स्वयं जानता है ना। हाँ, वो स्वयं जानता है, मुक्त है उससे। हाँ, उससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं। तो ऐसे ही वो जीवन मुक्त होता है, वो अपने स्वरूप को जानता है, बाकी ऊपर जो कॉस्ट्यूम है, वो जो भी पात्र है देवदत्त का, वो आभास मात्र है, उसका कोई प्रयोजन उसके लिए रहता नहीं। हाँ, दूसरों के लिए वो मार्गदर्शन सहायक होता है, बाकी उसके लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। कि जो संचित सा वो सब भस्म हो गए, प्रारब्ध भी जो है। वो शरीर के साथ है, बाकी वैसे हाँ। प्रारब्ध नाम की चीज भी नहीं है, शरीर है हाँ। इसीलिए प्रारब्ध। हम्म। और वो जो भी है, काल के, माया के, शरीर, सब उसके लिए मिथ्या हो गया है। हाँ, 100% मिथ्या कहो, असत कहो, भ्रम कहो, भ्रांति कहो, वहां है ही नहीं, हाँ, केवल उसमें उसकी केवल स्थिति परमात्मा बन, ही। सतत स्थिति स्थिति बन गई है। हाँ, अपने आत्म स्वरूप में स्थिति बन गई, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, वही तो मोक्ष है, उसी को तो हम्म। मोक्ष कहते हैं। हम्म। अभी ये काल भी जो है, वो पूरी तरह से आत्मज्ञानी की दृष्टि में तो भ्रम ही हो गया है। हाँ, वो मिथ्या है, आत्मज्ञानी के लिए काल का क्या मतलब? यहाँ हमारे हरिद्वार ऋषिकेश महात्मा लोग घड़ी नहीं पहनते, काल से उसको क्या लेना? हम्म। घड़ी तो जो काल की महिमा, जो काल की ग्रस्त है, उसको घड़ी चाहिए। तो जो काल है वो भी एक बंधन है, संसार संसार के लिए बंधन ही है ना। हाँ, तो मनुष्य साधक के लिए तो उसका साधन है, लेकिन जो महात्मा है उसके लिए तो उसका कोई प्रयोजन है ही नहीं। हम्म। अज्ञानी के लिए साधन है, सदुपयोग करे तो फिर उसे परमार्थ में सहायक होता है। हम्म। काल उपयोग दुरुपयोग करे तो परमार्थ में उससे बाधाएं उत्पन्न हो। तो साधक अवस्था में, संसारी अवस्था में काल जो है उसका सदुपयोग करना आवश्यक है, नहीं तो उसकी दुर्गति हो। हम्म। काल को महत्व नहीं देता, ऐसे मनुष्यों की दुर्गति होती है, संसारी हो चाहे साधक हो। हम्म। लेकिन जब ज्ञान हो गया बाद में, काल का कोई महत्व। और काल, काल को, काल की शरण में जाके ही काल से मुक्त हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो भगवान की माया है, उसको सम्मान करना होगा। हम्म। ऐसे ही भगवान की जो माया है, उसके शरण में जाके ही वो माया से मुक्त हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए इसलिए माया और काल को जानना भी बहुत जरूरी है। जानोगे तो उसकी शरण में जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, उसका तत्व, उसकी महिमा, उसकी शक्ति, शक्ति शक्ति है है। महाशक्ति तो परमात्मा, लेकिन ये सब शक्तियों को भी जानना आवश्यक है, विवेक, इसे तो आत्मा अनात्मा विवेक का, कि हम्म। अनात्मा माया काल ये सृष्टि के रहस्य को जानना आवश्यक है, और वो परमात्मा के तत्व को जानना, दोनों को जानेंगे तब ज्ञान होगा ना। हम्म। केवल परमात्मा को जानने से कोई ज्ञान फ्यान नहीं होता, इसलिए हम्म। दोनों को तत्व जानना आवश्यक। तो क्रम से शरण में जाके मुक्ति होगी, क्रम से तो। हाँ, क्रम से होंगे, या तो ज्ञान हो गया तो डायरेक्ट भी हो जाती है।
परमात्मा तत्व का ज्ञान, दोनों संभावनाएं हैं। क्रम से तो उसकी होगी जो उपासक है, जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए क्रम भी नहीं है, डायरेक्ट। ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है, कर्म उपास, तो वो उपासक है उसके लिए क्रम है। कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी के लिए क्रम है, लेकिन ज्ञान योगी तो उसके आगे कोई क्रम है ही नहीं ना। हम्म। कर्म योगी क्रम से, ध्यान योग क्रम से, भक्ति योग क्रम से ज्ञान योग पहुंचे। ज्ञान योगी के लिए कोई क्रम नहीं है, वो तो डायरेक्ट। हाँ, पर ये जो कर्म योग ध्यान योग ये तो माया से मुक्त होने की साधना है ना। हाँ, एक बुद्धि माया शुद्धि, से मुक्त होने का साधन है, विवेक का पूर्वक माया से बुद्धि मुक्त। बुद्धि का शुद्धिकरण करके हाँ ताकि बुद्धि में वो स्थिति बने परमात्मा की। हाँ, वो भगवत में स्थिति बने, नहीं तो माया में और काल के चक्कर में ही घूमता रहेगा ना। तो वो तो उसकी स्थिति उसमें माया और काल में ही है ना, स्थिति उसमें उसमें ही घूमता रहेगा। हाँ, तो जब तक वो परमात्मा को समर्पित होकर निष्काम भाव से कर्म योग ध्यान योग करेगा तो इस माया और काल के चक्कर से निकलेगा ना, हम्म। नहीं तो उसी में फंसा रहेगा। तो ये जो है, ये आत्मा अनात्मा, तो ये इसका हाँ, विवेक, माया का विवेक, काल का विवेक बहुत आवश्यक है, उसको समझना है। वो शास्त्र के अनुसार, वो भी आचार्य परंपरा के अनुसार, अपने हम्म। आप बुद्धिमानी से नहीं। हम्म। वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से आत्मा अनात्मा विवेक, यही तो है साधना। ज्ञान योग इसी को कहते हैं ना। हम्म। चल राम राम ऐसे उपासना करने से नहीं होता है, उससे अंतकरण शुद्ध होता है, लेकिन शुद्ध अंतकरण होने से बुद्धि के द्वारा, शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि के द्वारा ही ये आत्मा अनात्मा विवेक हो सकता है। कि जब तक वो विवेक नहीं होगा तब तक वो मिथ्यात्व आएगा नहीं। नहीं आएगा, वो तो है ही। विवेक तो अत्यंत आवश्यक है, वो भी शास्त्र के अनुसार, आचार्य हम्म। परंपरा के। मनमानी बुद्धिमानी करेंगे तो भी नहीं काम होगा। हम्म। तो सबसे पहला एंट्रेंस ही है विवेक। जब विवेक हम्म। होगा तो वैराग्य। और वो विवेक होगा ही नहीं जब तक वो गुण जो है सात्विक गुण में नहीं आएगा। हाँ, जब तक सब। राजसी तामसिक गुण में रहेगा विवेक आएगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो स्थिर स्थापित नहीं रहेगा, वो रजोगुण तमोगुण में वो विवेक नहीं बन पाएगा। तो पहला पहला स्टेप जो है साधक का, कि वो सात्विक गुण में आए, हाँ, सत्व गुण इसी से होगा ना। तो सत्व गुण जब में वो अपना स्थिति धर्म बनाए। करेगा, अपना स्वधर्म करेगा, सात्विकता लाएगा, धर्म से सात्विकता आएगी। अधर्म करेगा तो रजोगुण तमोगुण है, खिचड़ी पकाएगा तो रजोगुण आएगा। इसलिए उन्हें धर्म करना होगा, धर्म से ही सत्व गुण आएगा। जब धर्म नहीं करेगा तो कहाँ से वो सत्व गुण बढ़ेगा। हम्म। मानो कि एकादशी आज व्रत नहीं करेगा, पकोड़े खाएगा, साबूदाना पकोड़े, तो फिर कहाँ से वो माला करेगा, उसका दिमाग चंचल रहेगा, कोई साधना नहीं होगी। कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग कुछ भी नहीं हो सकता। सत्व गुण चाहिए, धर्म चाहिए जीवन में, हम्म। यज्ञ चाहिए, दान चाहिए, तप चाहिए। ये धर्म के तीन हम्म। आधार है। तो जिसमें दया होनी चाहिए, दान होना चाहिए और संयम होना चाहिए, बस ये तीन मुख्य धर्म के पाए हैं। हम्म। यदि संयम है, दान है और दया है, यानी काम क्रोध लोभ से रहित है, तो फिर उसका सात्विकता आन जाती। बट कलयुग में तो दुर्लभ, वो भी दुर्लभ हो गया है ना। वो कलयुग में दुर्लभ है, लेकिन कोई भी जीव स्वतंत्र है करने के लिए साधना, क्यों नहीं कर सकता। समष्टि थोड़ी उसे परेशान करते, वो तो अपने स्तर से उसे साधन करना है। कौन रोकता है दान करने में, कौन कहता है दया रोकने में।
कौन तुम्हें इंद्रियों संयम में रोक रहा है? कलयुग आपको परेशान करने आता है क्या? कि इंद्रियों का संयम करने में कलयुग परेशान करता है? आपके ऊपर निर्भर है। आपकी संकल्प बुद्धि विवेक से आप कर सकते हैं। इंद्रियों का संयम करो। हाँ, बट कलयुग में वो पुरुषार्थ ज्यादा है सतयुग हाँ, से। वो महापुरुषार्थ है, नॉट सामान्य, इसको महापुरुषार्थ है। हम्म, तो वो तो आपके ऊपर निर्भर है। अब भोजन करने जाओ तो भी आपको धर्म संयम करना है। जैसे मैं जाता हूँ भोजन, तो वहां तो भंडारे होते, पकौड़े खिचड़ी दाल, तो फिर मैं लेता हूँ, सब्जी लेता हूँ, दाल बॉयल वेजिटेबल है, जो भी है सात्विक, एक गिलास मट्ठा ले लिया, तो क्या है। वो सब आसपास खा रहे तो मुझे भी खाना, ऐसा तो थोड़ी कोई मुंह में आके डालता तो नहीं है ना। हम्म, कलयुग है तो क्या है, सब महात्मा लोग खा रहे हैं। मेरे बाजू में वो पकौड़ा खा, उसको भी हार्ट अटैक हो गया 42 ईयर्स में, और वो अभी अस्पताल में, 90% ब्लॉक है, क्योंकि 10 पकौड़े खा के यही होगा ना। तो विवेक एंड पुरुषार्थ ये जो है, ये हाँ, साधक का विवेक मूल। कर होना करी बातें, साथ में परम पुरुषार्थ, उसके हम्म, अनुसार पुरुषार्थ होना, धर्म पुरुषार्थ। हम्म, विवेक हो जाते हैं, कई लोग पुरुषार्थ नहीं करते, चलता है, हम्म, दूसरे लोग भी कहे चलेगा चलेगा, महाराज थोड़ा 2 पकौड़े खाने में क्या है, तो फिर हम्म, आपका पुरुषार्थ गया। हम्म, विवेक तो है, लेकिन हम्म। पुरुषार्थ नहीं है। नहीं, वो विवेक कोई काम का नहीं, विवेक और पुरुषार्थ साथ में तब जाके ही। हाँ, तभी तो वो फलित होगा, नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाए। हम्म, लेकिन वो जो कामना वासना है, संचित है, वो उसमें उसे कंट्रोल काबू करना, वो भी आप। वही तो महापुरुषार्थ मांग लेता है। हाँ, अंदर जो संचित वासनाएं है, कामना है, तृष्णाएं है, वही तो उसे खींच के ले जाती। हम्म, तो वो पुरुषार्थ हो गया। और वो समष्टि कामना वासना है उसमें भी खींच जाता है। हाँ, व्यष्टि समष्टि दोनों, कामना तो दोनों उसको खींचेंगी, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि। स्वयं अंदर से आता है व्यष्टि कामनाएं, हम्म, और बाहर से समष्टि कामनाएं आती। वहां सब हम्म, लोग खा रहे हैं तो मैं, 100 महात्मा लोग भंडारा खा रहे हैं तो मुझे भी खाना चाहिए ना पकोड़े। हम्म। तो ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है, मैं भी सब्जी खा लूंगा, दाल रोटी खा लूंगा, क्यों ये सब पकोड़े पकिए खाने की जरूरत। तो मेरा जीवन निर्वाह होगा, सात्विकता मुझे चॉइस है। हम्म। तो बाहर सब समष्टि कर रही इसलिए मुझे भी करना चाहिए, ऐसा तो ये अज्ञान, ये अविवेक है, भ्रम है, भ्रांति है। हम्म। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है अपने स्तर पे। कोई जबरदस्ती आके किसी को तमोगुण रजोगुण में नहीं डालता, वो उसका अंदर का या बाहर का प्रभाव उसे तमोगुण रजोगुण की ओर खींच के ले जाए। वहां उसको विवेक करना है कि अरे ये तो धर्म नहीं है, बस धर्म आया तो सत्व गुण आएगा, धर्म का पालन करना आवश्यक। और स्वधर्म। तो ये जो तुम आप उदाहरण दे रहे हो खाने का, ऐसा हर एक हर एक इंद्रियों का विषय होना हर एक चाहिए, सभी विषय, केवल खाने की बात, ये तो खाली खाने का दृष्टांत है। ताकि उसको दसों समझ में दस आए। इंद्रियों को इस प्रकार कंट्रोल में हाँ, रखना होगा, 10 इंद्रिय और मन। नहीं तो ये तो भटकता राम है, भटकू राम, वही भटकता रहता और आजू बाजू जो हो रहा है वहां भी धर्म अधर्म हो ही रहा है। है। हाँ, वो मनुष्य तो और होगा ही, आपको समष्टि में भी विवेक करना होगा। वो तो करेगा, वो भरेगा, तुम क्यों चिंता करते हो ये गलत कर रहा है, दूसरे की सोच, तुम क्या कर रहे हो, ये महत्व का है। हम्म, कलयुग क्या कर रहा है, ये समाज ऐसा कर रहा है, तो दुनिया ऐसा जो तो भी, कर रही। हाँ, वो अधर्म जो भी हो रहा है उससे आप कैसे मुक्त रहो। हाँ, उस अधर्म में आप क्या कर सकते हो, वो हो रहा है, वो ईश्वर देख रहा है, ईश्वर करेगा उसका हिसाब, तुम हम्म, क्यों हिसाब किताब रखो, तुम तुम्हारा हिसाब रखो ना, कि हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा धर्म क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो, सब तो कर रहे स्वामी हैं जब तो उससे क्या मेरा। अधर्म हो रहा है
हाँ मतलब क्या साधक को उसको अम, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए कि अरे उसका। भाई, तुम्हारी तुम्हारी पास सत्ता है तो तुम धर्म के आसन शासन करो, नहीं है तो फिर उपेक्षा करो। और क्या कर हम्म, सकते। तुम्हारे हम्म, पास शासन है, सत्ता है, तो धर्म की शासन करो, नहीं तो फिर हम्म, उपेक्षा करो। क्या कर सकते हो। वो तो आपकी शासन सत्ता पर निर्भर करता है। हम्म, मानो कि आप आश्रम के अध्यक्ष हो तो आप फिर सात्विक बात कह सकते हो कि पकोड़े नहीं बनेंगे भंडारे में। सात्विक दाल रोटी सब्जी दाल मिठाई बनेगी। हम्म, मिर्च मसाला कम होगा। तो आपकी शासन है तो आप धर्म का शासन करो। अब सब हम्म, आपका कोई शासन ही नहीं है, वो स्वयं ही महंत कहते हैं कि प्याज पकोड़े बनाओ पकोड़े। तो जिसको शासन है वही अधर्म कर रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते। त्याग करोगे, उपेक्षा करोगे। हाँ, उससे आप वो धर्म से बाद में दूरियां बना लोगे। हाँ, दुरिया अपना संग उपराम हो जाएंगे, उससे हमें क्या लेना था। उससे लड़ने के भी क्या जरूरत है, वो तो सत्ता उसके पास है। वो ईश्वर की ऐसी मर्जी, ऐसा हमें अपने आप को मनाना होगा कि ईश्वर की ऐसी मर्जी है और क्या कर सकते। लेकिन हमें स्वीकार नहीं करना है वो प्याज के पकौड़े। वो खाएगा, भले खाए, जो करे अपने कर्म, वो खिलाएगा पाप करेगा कोई। तो समष्टि में भी ये सब चलता रहता है। हम्म, जिसके पास सत्ता है वो धर्म भी कर सकता है, अधर्म भी कर सकता है, धर्म अधर्म की खिचड़ी भी पका सकता है। वो समष्टि लेवल पे है ना। हम्म, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सत्ता है तो उस पर कार्य कर सकते हैं। बाकी अपना व्यक्तिगत स्तर पे तो आप ध्यान रख सकते हैं अपना। हम्म। व्यक्तिगत स्तर पे कोई व्यष्टि समष्टि आपको परेशान नहीं कर सकता। व्यक्तिगत स्तर पे तो शासन और सत्ता खुद के हाथ में ही है। हाँ, आपके हाथ में आपका शासन अनुशासन आप विवेक पूर्वक अपना करो। उसमें कोई दूसरा आपके, आप दूसरे पर अधीन पराधीन नहीं। हम्म, क्योंकि ये भी बहुत सूक्ष्म विवेक है कि कितनी सत्ता है, कितना शासन करने की अवधि है, उस हाँ आधार हाँ, पे। वो आपको विवेक करना होगा कि आपका शासन सत्ता है, उस अनुसार आप अपना विवेक करें। हम्म, शासन सत्ता है तो आप वहाँ जो है अधर्म को काबू में करने की चेष्टा हाँ कर सकते हो। हाँ, शासन वहाँ सत्ता धर्म। है ही नहीं तो वहाँ अधर्म की आपको उपेक्षा ही करनी है। हाँ, उपेक्षा ही करनी है और क्या कर सकते। ये सूक्ष्म विवेक है, समझिए। बहुत सूक्ष्म है वहां तो फिर, जहाँ संसार में क्योंकि आसपास यहाँ समष्टि। यहाँ ही वहाँ ही हम उलझ जाते हैं, जहाँ शासन सत्ता नहीं है और अधर्म के साथ उलझ जाते हैं। तो फिर गए आप, आपके परेशान हो जाएंगे आप। हम्म, कुछ होगा नहीं। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है। आज एकादशी है, वैसे कल सुबह 7:50 तक एकादशी है, तो अधिकांश लोग कल एकादशी करेंगे। तो एकादशी व्रत धर्म करे, बस धर्म से सत्व गुण बढ़ता है, वो सत्व गुण से परमार्थ होता है। बाकी रजोगुण तमोगुण में कोई परमार्थ नहीं होता, ढोंग पाखंड होता है। तो सत्व गुण बढ़ाओ, धर्म को लाओ, धर्म करो, कोई करे ना करे उससे आपको क्या लेना देना। आप करो अपना धर्म स्वधर्म और ईश्वर को समर्पित करो, यही परमार्थ है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। सभी साधकों ओम को आज नमो का नारायण। नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नमो नमो। नारायण। हो से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय।
आज का ये ओम दिव्य नमो सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो